लद्दाख का नाम आते ही ऊंचे बर्फ से भरे पहाड़, बर्फीली हवा और सर्दी से ठिठुरते मौसम का एक चित्र मन में बन जाता है। ऐसे विपरीत और ठंडे प्रदेश में वनस्पतियां, वन और हरियाली की संभावना ही नहीं पाई जाती। सामान्य तौर पर लद्दाख के लिए ऐसा ही माना जाता है। गर्मी के मौसम में लद्दाख आने वाले पर्यटकों के लिए हरियाली भरे इलाके बहुत आकर्षक होते हैं। ये सच है कि लद्दाख में वन क्षेत्र कम है और रूखे सूखे पहाड़ों की अधिकता है, लेकिन इस सच्चाई के साथ एक और सच्चाई ये भी है कि लद्दाख के निवासी पर्यावरण और प्राकृतिक संरचनाओं के रक्षण संरक्षण के लिए सदैव सक्रिय और तत्पर रहते हैं। लद्दाख के दूर दराज के गांवों में जाकर अगर देखें तो ये सच्चाई सामने आती है कि हिमानियों से उतरने वाले नालों के पानी को इतना साफ और शुद्ध रखा जाता है कि उसे बेहिचक पिया जा सकता है। पेड़ पौधों को सींचने के लिए बड़े कलात्मक तरीके से पानी के बहाव की व्यवस्था और क्यारियों की व्यवस्था की जाती है। लद्दाख का अधिकांश भूभाग सिंचाई की सुविधा के अभाव में हरा भरा नहीं है, लेकिन जिन स्थानों तक लोग सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं वहाँ हरियाली भी खूब मिलती है। नदी घाटियों के साथ ही आबादी वाली जगहों पर हरियाली और दूर दूर तक रूखे सूखे पहाड़, बर्फ से चमकती हिमानियां लद्दाख की पहचान है। लद्दाख में वनस्पतियों के प्रति लोगों का लगाव केवल जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं के कारण ही नहीं, बल्कि धार्मिक क्रियाकलापों में वृक्षों के उपयोग देखने को मिलते हैं। अलची छोसखोर में विशाल वृक्ष को लोग दैव वृक्ष की तरह पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये वृक्ष महान साधक और अनुवादक लोचावा रिंचेन जांगपो की पवित्र छड़ी का स्वरूप है। लद्दाख में पाए जाने वाले शुगपा नामक वृक्ष का प्रयोग कई तरह की पूजा और धार्मिक क्रियाओं में होता है। शुगपा वृक्ष का धूप के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और इसे लद्दाख के चंदन के वृक्ष की तरह माना जाता है। देव पूजा हो, नाग पूजा हो या विशिष्ट धर्म गुरुओं के आगमन पर शुगपा वृक्ष से बनी धूप को जलाकर वातावरण को शुद्ध और पवित्र किया जाता है। हेमिस शुगपाचन में शुगपा वृक्षों का पूरा वन ही है। संभवतः इस स्थान का नाम ही शुगपा वृक्षों की अधिकता के कारण पड़ा होगा। लद्दाख में हिमरोई, सुरु, युलद, हापुस, खुबानी, नाशपाती, बादाम, सेब जिसे कुशो भी कहते हैं, संग, बुरचे, सदाबहार, झाऊ, भटकटैया आदि पेड़ व वनस्पतियां मिलती हैं। सफेदा, पॉपुलर और बीरी के वृक्षों का उपयोग भवन निर्माण के साथ ही जलाऊ लकड़ी के लिए भी होता है। इस कारण लद्दाख में अधिकांशतः ये वृक्ष उगाए जाते हैं। लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान में वृक्षारोपण की परंपरा पुरानी रही है और ये परंपरा धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के साथ जुड़ी रही है, लेकिन बदलते समय के अनुसार पर्यावरण के प्रति जागरूकता ने लद्दाख में भी अपना प्रभाव दिखाया है। हालांकि अनेक वैज्ञानिकों और पर्यावरण प्रेमियों का मानना है कि लद्दाख के रूखे सूखे वातावरण में अधिक वृक्षारोपण पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ सकता है। यहाँ वृक्षों की अधिकता के कारण नमी बढ़ने से मौसम चक्र सहित कृषि व्यवस्था और जलवायु में बदलाव आ सकता है, जो लद्दाख के लिए अनुकूल नहीं होगा। इससे बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, जो लद्दाख की रूखी सूखी पहाड़ियों को हरा भरा देखने के लिए संकल्परत है। लद्दाख में वृक्षारोपण एक अभियान के रूप में लगभग 7 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। धर्मगुरु परम पावन ड्रिंकुंग क्याब्गोन चेत्सांग रिनपोचे ने लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। वर्ष 2014 के बाद श्योक घाटी के विभिन्न गांवों में वृक्षारोपण एक अभियान की तरह चला, जो बाद के वर्षों में लद्दाख के विशेष रूप से लेह जनपद के अनेक भागों में बड़े पैमाने पर चलाया गया।
वृक्षारोपण अभियान के तहत लद्दाख में हजारों की संख्या में वृक्ष लगाए गए। पिछले वर्ष भारतीय सेना ने भी लद्दाख के लोगों के वृक्षारोपण अभियान का साथ देते हुए लद्दाख को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। भारतीय स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय सेना ने सेना ग्रीन इंडिया और ग्रीन सियाचिन अभियानों के अंतर्गत 75 किस्म के फलदार वृक्षों को लगाने का अभियान चलाया। श्योक गांव में सेना की सियाचिन ब्रिगेड ने वृक्षारोपण करके कीर्तिमान स्थापित किया। फलदार वृक्षों को लगाने के पीछे भारतीय सेना का उद्देश्य यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना भी है। ऐसे फल जो लद्दाख के मौसम में ही पैदा हो सकते हैं, उनकी पैदावार लोगों को रोजगार के अवसर भी दे सकती है और साथ ही निर्माण कार्यों के लिए भी काम आने वाली लकड़ी का बड़ा बाजार भी देगी। लद्दाख के लोगों की पर्यावरण के प्रति चिंता का सकारात्मक पक्ष उनके द्वारा वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने से प्रकट होता है। देश दुनिया के साथ ही लद्दाख में कार्बन उत्सर्जन के बढ़ते प्रतिशत को देखते हुए कार्बन उत्सर्जन के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। भारतीय सेना की जागरूकता और स्थानीय लोगों का साथ इस दिशा में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। लद्दाख को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने का लक्ष्य प्राप्त करने के साथ ही अपने पर्यावरण को शुद्ध और परिवेश को सुंदर बनाना सभी की जिम्मेदारी है। भले ही इसके दूसरे पक्ष हों, लेकिन देश दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए और साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए वृक्षारोपण जैसे अभियानों के साथ लद्दाख की सक्रिय भागीदारी भविष्य के लिए सुखद और सुंदर है। लद्दाख में वृक्षारोपण न केवल पर्यावरण के लिए वरन लद्दाख की सामाजिक, आर्थिक और परिवेशगत व्यवस्था के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसी के साथ हमें आज्ञा दें।